बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जेॾो तुंहिंजो नाव बाज भी ओॾियाई मङा, रिय थंभे रिय थूणिए तूं छपर तूं छां, उजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबका। अजीज़ान मन, वाजिबुल एहतराम मेरे यूट्यूब फैमिली और मेरे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हो उर्दू ASP TV, मैं हूं आदम शंबानी। तो आज सक्खर के वीरानी का जो सबब है, सक्खर के तबाही का जो सबब है, इस पे बात करेंगे, इस पे आपको बताएंगे। तो सक्खर कब से तबाह हुआ और सक्खर की तबाहाली किस टाइम से शुरू हुई और सक्खर की तबाहाली जो है किसके हाथों से हुआ और किस टाइम हुआ। तो जनाब आला, तो मैं आपको बताता चलूं कि जब सक्खर में पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद अहमद शाह का जो यहाँ चुनाव हुआ, उस चुनाव में सक्खर में सैयद खुर्शीद अहमद शाह जीता, तो सक्खर का तबाही का जो है सिलसिला शुरू होने लगा। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि सक्खर में जो रोड, रास्ते और गलियां बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि पुराने दौर में। आज आप पेरिस में देखते हो, पेरिस में जाते हो, 15 साल कबल सक्खर एक सक्खर था। सक्खर के रोड रास्ते जो थे बिल्कुल VIP तरीके से बने हुए थे। जब सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सक्खर से इलेक्शन लड़ा, पहले साल सक्खर में सक्खर सिटी में खुर्शीद शाह NA 200 पे जो इलेक्शन लड़ा वहाँ से जीता। जीत कर दोबारा जो सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने जो इलेक्शन लड़ा सक्खर के हल्का 2 NA 201 पर, पहले तो वो NA 201 जो था NA 206 हुआ करता था। अभी हल्का बंदियों में नया चेंजिंग आया है। जहां पहले खुर्शीद शाह लड़ा था सक्खर सिटी में वो 207 कहलाता था। अभी इस साल जो हल्का बंदियों के चेंजिंग में ये NA 200 हो गया सक्खर सिटी, और जो है सालियापट तहसील और पन्नो आकिल रोड़ी का जो आधा हिस्सा है वो आता है NA 201 में, जहां NA 201 में जो है सैयद खुर्शीद अहमद शाह इलेक्शन लड़ता है। अभी जब यहाँ सक्खर में पहले जो इलेक्शन लड़ता था वहाँ यहाँ इधर पहले MQM जीतता आ रहा था, और वो दौर हुआ कि नसरुल्लाह बलोच जीता। नसरुल्लाह बलोच को यहाँ खुर्शीद शाह वालों ने इनको जो है पार्टी में पसंद नहीं किया। पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीता था, उसने बड़े अक्सरियत से जो जीत कर दिखाया, और फिर सक्खर शहर के जो काम नसरुल्लाह बलोच ने किए वो काम जो हैं अभी सक्खर के शहरियों को याद आ रहे हैं। जैसे कि निज़ाम था रोड रास्तों का, गलियों महलों का, और सेवरेज का निज़ाम जो था, साफ पानी था। उस टाइम साफ पानी भी मुहैया था लोगों को, और सेवरेज का निज़ाम था बिल्कुल ठीक था। रोड रास्ते गलियां जो थे बिल्कुल खूबसूरत लगते थे। फिर उसके बाद जो है खुर्शीद शाह, और जब आसिफ अली जरदारी जेल में था दौर नवाज शरीफ के में, जब इस्लामुद्दीन शेख भी कट्टर मुखालिफ हुआ करता था पीपल्स पार्टी का, तो इस्लामुद्दीन शेख और आसिफ अली जरदारी का एक मुलाकात होता है जेल में। इस्लामुद्दीन शेख जो है करप्शन के बुनियाद पे जेल में गया हुआ था। तो इनके मुलाकात इनकी ज़िंदगी को बदलता है। इस्लामुद्दीन शेख के ज़िंदगी को वो जेल वाली मुलाकात जो है इनके ज़िंदगी को चेंज करता है। फिर सक्खर जहां नसरुल्लाह बलोच इलेक्शन लड़ता था, वहीं से इलेक्शन जो लड़वाया इस्लामुद्दीन शेख खुद को।
इस्लामुद्दीन शेख और उसके बेटे को और वहाँ से टिकट मिला पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये दोनों इस्लामुद्दीन शेख और सैयद खुर्शीद अहमद शाह का दोनों का आपस में बनता नहीं है। इसीलिए जो इन दोनों के झगड़े की वजह से जो है सक्खर वीरान हो गया। अभी सक्खर के पार्क जो भी देखें आपको खंडर के मंजरात पेश करने लगेंगे। लबे मेरान पार्क था सक्खर का सबसे बड़ा पार्क, सिंधु नदी के किनारे पे वाक़ था। तो बड़ा खूबसूरत बाग, फूल, रोड, रास्ते जो थे वो फिर वहाँ भी एक मिनिस्टर के बेटे ने कब्जा किया। मिनिस्टर ने कब्जा करके वहाँ होटल्स जो भी कुछ थे वो उन्होंने बनाए हैं। तो वहाँ एक मिनिस्टर के बेटे का कब्जा है और एक मिनिस्टर का कब्जा है। तो वो सैयद नासिर हुसैन शाह है जो लबे मेरान पे काबिज है। उनके जो भी शापें हैं, दुकानें हैं, होटल्स हैं, वो नासिर शाह के कब्जे में हैं। इसी हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि सक्खर के जो पार्क हैं वो बिल्कुल खंडरात और जंगलात जैसे आपको देख देंगे और मंजर पेश करेंगे। आप जब भी पार्कों में जाओगे आपको पता ही लग जाएगा कि ये कभी पहले भी आप गए होते, अभी भी आप जाकर देखो उन पार्कों का हाल क्या है। और यहाँ सक्खर के मिनिस्टरों और सक्खर के मेयर अरसलान शेख जो है इस्लामुद्दीन शेख का बेटा है, वो मेयर सक्खर होता है। 5 साल पहले भी मेयर था, अभी भी मेयर वो ही हुआ है। लेकिन कुछ न कर सका सक्खर के लिए। सक्खर का ड्रेनेज जो है बिल्कुल तबाह हाल है। सक्खर के रोड रास्ते जो हैं बिल्कुल तबाही के किनारे पे हैं। जैसे कि आप किसी वीरान वीरान और न्यू आबादी के में जा रहे हो, वहाँ के रोड रास्तों की हालात, खड्डे लगे हुए हैं, 1 फुट 2 फुट 2.5 फुट पानी खड़ा है, कहीं कहीं रोड उखड़े हुए हैं, रास्ते जो हैं रास्तों में खड्डे पड़े हैं। शहर के बाजारें जो हैं बाजारों में किन कचरा जो है वहाँ गंदगी आम हो गया है। सफाई सुथराई तो नाम ही नहीं है। सक्खर जो है बिल्कुल वीरान हो गया। सक्खर बिल्कुल तबाहाली के शिकार में है इन दोनों के सियासत के चक्कर में। लेकिन जीतते ये दोनों ही आ रहे हैं। अभी एक दूसरे के मुकाबले में नौमान इस्लाम शेख और सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो हैं एने पे लड़ते हैं। एने पे ही धांधली के ज़रिए जीतते आ रहे हैं और किसी पार्टी को यहाँ जीतने देते ही नहीं हैं। हालांकि सक्खर के शहरी जो हैं बिल्कुल इनसे तंग आ चुके हैं। सक्खर के शहरी जो हैं इनसे बेजार हो चुके हैं। लेकिन सक्खर के शहरी इनको वोट देते ही नहीं हैं। किस तरीके से ये जीत के फिर हमारे ऊपर आकर सक्खर में ये हुक्मरानी करते हैं। सक्खर में जाकर ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं। ये 10 साल हुए हैं मुसलसल पीपल्स पार्टी को और लोगों ने, शहरियों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। फिर भी लोग तो बेजार हैं। वोट के ज़रिए तब्दीली आएगा और नया चेहरा हमारे पास आएगा, वो हमको और हमारे शहर को जो है कोई अच्छा पैकेज देगा, शहर का जो हालात है वो ठीक करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है तो ये अपना मशीनरी इस्तेमाल करके यही जीत जाते हैं। सक्खर के जो अभी इलेक्शन के दौरान इनको एक रोड बनाना पड़ा। जैसे कि बिलाल भुट्टो जरदारी भी यहाँ आता है, जैसे कि आसिफ अली जरदारी भी आता है और आसफा भुट्टो भी आई थी यहाँ सक्खर में। तो वर्ग कैंपेन के लिए इलेक्शन के हवाले से इन्होंने कौन सा रोड चुना कि एयरपोर्ट रोड चुना। एयरपोर्ट रोड से वो जो ही जहाज़ से उतरते हैं तो एयरपोर्ट रोड को इन्होंने वीआईपी करके बनाया
ता के सखर हाउस तक, इस्लामुद्दीन शेख का जो हाउस है वहाँ, और खुर्शीद शाह के घर तक, ये दोनों रास्ते एक ही रास्ता है सखर से जो निकलता है एयरपोर्ट रोड से। खुर्शीद शाह का घर भी वहाँ 100 फुट रोड पे है, और खुर्शीद शाह का घर बंगला, और खुर्शीद शाह के घर से निकलेगा ये शिकारपुर फाटक से होता हुआ मिलिट्री रोड, मिलिट्री से होता हुआ बंदर रोड, बंदर रोड से होता हुआ और शेख हाउस, जहाँ इस्लामुद्दीन शेख का घर है। तो उनका बेटा एक मेयर है इस्लामुद्दीन शेख का, इस्लामुद्दीन शेख खुद सेनेटर, और एक बेटा मेयर, एक बेटा जो है एमएनए होता है। जिसी भी चुनाव में जो भी चुनाव होता है उसमें यही लड़ते हैं, यही जीतते आ रहे हैं। इन्होंने ये रोड क्यों चुना? तो अपने आकाओं को, अपने जो है लीडरों को ये दिखाएंगे तो हमारे सखर के सारे रोड जो हैं ऐसे ही हैं। इन्होंने एक रोड का इंतखाब किया जो रोड दोनों मिनिस्टरों के घरों से होकर इनको निकलने में भी आसानी है और इनको आने जाने में भी आसानी है। जो भी मिनिस्टर आएगा, क्योंकि मेहमान तो इनके पास पीपल्स पार्टी के जो भी आएंगे इनके पास ही आएंगे। हाँ, कह लो कि फरयाल तालपुर हो, आसिफ जरदारी हो, बिलाल भुट्टो जरदारी हो, आते हैं तो या खुर्शीद शाह के पास जाते हैं या इस्लामुद्दीन शेख के पास, रात को इधर ही होते हैं। इन्होंने एक ही रोड वो चुना, तो वो रोड इन्होंने खूबसूरत बत्तियां शत्तियां लगाकर और उनमें जो है दरख्तें लगाकर इन रोड को खूबसूरत कर दिया। एयरपोर्ट से लेकर खुर्शीद शाह के घर तक, खुर्शीद शाह से घर के लेकर इस्लामुद्दीन शेख के घर तक जो है। और रोडों में आप जाओगे, मार्केट में आप जाओगे, घरों में और गलियों में आप जाओगे। जब बिलाल भुट्टो आया, बिलाल भुट्टो ने क्या कहा कि सखर तो बहुत बड़ा खूबसूरत शहर बनाया हुआ है, लेकिन बिलाल भुट्टे को उसी रोड से लेके गए हैं, उस रोड से वापस किया, एयरपोर्ट गया, जहाज पे यहाँ से चला गया। फिर आसफा भुट्टो आई, आसफा भुट्टो को भी इसी रोड से लेके आए हैं, इसी रोड से घुमाकर खुर्शीद शाह के बंगले से लेकर इस्लामुद्दीन शेख के बंगले तक। आखिरी स्टेज जलसा गाह वहाँ था, वहाँ उन्होंने जलसा करके इसको जो है वापस कर दिया, जहाज के पर बिठाकर रवाना कर दिया। फिर आसफा भुट्टो ने क्या बयान दी कि आसफा भुट्टो ने भी यही कहा कि सखर बहुत बड़ा खूबसूरत शहर है, सखर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है, रोड रास्ते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इनको लेके आना था कुरैशी रोड, जो 30 सालों से खराब हुआ पड़ा है, टूटा हुआ पड़ा है, उन रोड पे ये लेके नहीं आए। जिस रोड से वो रोड निकलता है उस रोड पे इनको घुमाना था, न्यू गोट के रोड पे। नया गोट जो है बिल्कुल तबाहाली का शिकार हो चुका है। न्यू गोट रोड जो है बिल्कुल तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। वहीं तो लोग जा नहीं सकते हैं। जो कदीमी सखर का सबसे पुराना नया गोट बाजार था, वो बाजार वीरान हो गए। लोगों ने, शहरियों ने, वो वहीं के दुकानों और दुकानदारों ने, शहरियों ने वो दुकानें बेचना शुरू कर दिए हैं। उनका कारोबार जो है मुकम्मल ख़त्म होकर रह गया है, क्योंकि रोड में खड्डे लगे पड़े हैं। वहाँ अक्सर पानी होता है, गंदा पानी, सीवरेज का गंदा पानी और गटर नालियों का उबलता हुआ गंदा पानी उस रोड पे जमा होता है। क्यों उस रोड पे ये पानी छोड़ा जाता है? क्यों उस रोड को, ये भी एक सवाल है, क्यों उस रोड को नहीं बनाया जाता है? उस रोड का एक वजह है नहीं बनाया जाता है, उसका वजह है ये कि 2018 में उस रोड के वासियों ने, वहाँ इस रोड में नए गोट वालों ने जो थे वोट किसको दिए थे? वोट दिए थे इसको पीटीआई का जो कैंडिडेट्स था मुबीन जतोई। फिर इससे पहले जो ये बासी थे वोट एमक्यूएम को देते थे, क्योंकि वहाँ एमक्यूएम का नया गोट में बड़ा असर रसूख है। उसके बाद जो है अभी तो फिर उनको मारा पीटा
पार्टियां छुड़वाई, वफादारियां तब्दील करवाई। उसके बाद जो है अभी वो रोड बिल्कुल वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। ये इंतकामी सियासत है। क्यों हमें वोट नहीं देते हो? आप तो हमारे शहर के हो ही नहीं। इस रोड को और कुरैशी रोड को, इन दोनों रोडों को, इन शहरों को वीरानी वीरानी कर रखा है इन्होंने, वीरान कर रखा है। ये तो दूर की बात है, पीने के पानी तक जो है, गटरों का पानी जो है उस पानी के लेन में मिलावट है और लोग वो गंदे पानी पीने पे मजबूर हैं और लोग वो गटर वाले पानी को पीने पे मजबूर हैं। जाएं तो कहाँ जाएं। और सक्खर शहर जो है सिंधु दरिया के किनारे पे आबाद है। लेकिन सक्खर शहर के वासी जो हैं पानी के एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी होता कैसा है साफ पानी? उनको पानी मुयसर नहीं है। साफ तो अपनी जगह, लेकिन वो पानी भी 8वें दिन कभी कभार आता है और कभी आता ही नहीं है। पानी की भारी जो है बिल वसूल किया जाता है लोगों से, और उनको पानी मुयसर नहीं है, पानी आता नहीं है। ये अलमिया है सक्खर का। सक्खर के जो रोड हैं, जैसे कि जेल रोड, आप खुद विजिट करो। पुराना सक्खर आप खुद विजिट करो। और हाई कोर्ट रोड जो है वो मुकम्मल तबाहाली का शिकार है। जेल रोड खुद को मुकम्मल तबाहाली का शिकार है। घंटाघर रोड जो है बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। तो कुरैशी रोड है, नया गोट रोड है, शिकारपुर रोड है। जो भी ये रोड हैं सक्खर के, और पुराना सक्खर रोड है वो भी बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। यहाँ बरसात होता है, लेकिन दरिया आबे निकासी जो है हमारे पास मौजूद भी है, दरिया भी है, जगह भी है। इधर शाह बेलो कच्चो भी है, वो भी हमारे से नज़दीक है। लेकिन जब भी यहाँ बारिश होता है तो हम यहाँ सक्खर के बासी किश्ती चलाते हैं, किश्तियों से बाहर निकलते हैं। सक्खर के बासी आपने देखा होगा, कुछ व्यूअर्स जो हैं मेरे सक्खर के नहीं हैं, कुछ देखने वाले सक्खर के भी हैं। तो किश्तियाँ चलती हैं शहर में, टैक्सी 20-25 दिन किश्तियों से गुजारा होता है। घर डूब जाते हैं, दुकानें जो हैं वो बिल्कुल डूब जाते हैं। दुकानें डूब जाने के बाद जो है आने जाने के लिए और लोग तो वहाँ से नकुल मकानी करते हैं। जो जिसका घर है डबल मंजिल, वो ऊपर वाले फ्लोर में जाके बैठते हैं। जिसका एक मंजिल है वो उनको भी निकलने के लिए रास्ता चाहिए, क्योंकि 6 फुट 7 फुट गलियों में पानी जमा होता है। पानी जमा होने की वजह से वहाँ पानी आबे निकासी जो है बिल्कुल नाकारा है। शहर में जैसे कि एक आप किसी झील में बैठे हो, शहर में नहीं हो। शहर कई लोगों के मकानात जो हैं ज़मीन बोझ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कई मकानात जो हैं मुकम्मल तबाहाली के शिकार होते हैं। इसके बाद जो है वहाँ के वासी मलाह, मीरानी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले, मीरानी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, क्योंकि वो उनका जो है रोज़ी रोटी किश्ती चलाना, फिर वो किश्तियाँ लेकर शहर में आते हैं, शहर में से गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का जो है रोटी रोज़ी कमाते हैं। फिर उनके लिए ये जो दिन है बरसातों वाले, सक्खर में जब भी बरसात आता है फिर ये किश्तियाँ लेके आते हैं। उनके लिए एक माले गनीमत से कम नहीं है, क्योंकि दरिया में अक्सर जो लोग घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, इनको किराया कम मिलता है। यहाँ इनको आने जाने में जो है बहुत डबल किराया मिल जाता है। इनके लिए अच्छा गुजारा हो जाता है बरसातों के दिनों में, क्योंकि सक्खर शहर में बरसातों के दिन जो होते हैं फिर यहाँ किश्तियाँ चल जाती हैं। किश्तियाँ लेकर दरियाओं से फिर शहर में लाए जाते हैं। ये किश्तियाँ शहर में लाकर लोगों को निकालने के लिए
ये किश्तियां काम करती हैं। हमारे शक्कर का ऐसा हाल कर दिया इन दोनों मिनिस्टरों ने, फिर भी शक्कर बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। फिर भी अवाम तो इनको शक्कर का कोई जो बंदा है वो इनको वोट देता नहीं है। फिर भी ये कैसे जीत के आते हैं ये खुदा को मालूम है, हमें तो इस का इल्म ही नहीं है। जिन्होंने शक्कर को तबाही के दहाने पे आके पहुंचाया, फिर भी वही लोग जीत जाते हैं। वही जो है हमारे ऊपर हक के हुक्मरानी करते हैं, वही आकर हमारे ऊपर जो है मुसल्लत हो जाते हैं। फिर वो अपना कानून चलाते हैं, फिर वो अपना इंतकाम लेते हैं। आप लोगों ने तो हमें वोट दिया ही नहीं, तो आप हमने नहीं दिया तो फिर आप कैसे जीत के आए हो, कैसे हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हुए हो। उनको यही पता है कि हम मिशनरी हमारा है, पैसे देकर हम जो जो है जीत के आते हैं। फिर उनका जीत का सबब, उनका जीत का जो ये है यही मसला है। इसी तरीके से सक्खर में ये दोनों जीते हुए हैं, चारों सीट जैसे कि सक्खर के, और वैसे तो 6 सीट हैं, 2 कौमी असम्बली के, 4 सूबाई के। सूबाई के कौमी असम्बली एनए 201, एनए 200, एनए 200, एनए 201, ये 2 सीट हैं कौमी असम्बली के। जो सूबाई नशिस्तें हैं, पीएस 22 पनोआकिल, पीएस 23 जो है सालियापट, पीएस 24 जो है पुराना सक्खर न्यूताल का सक्खर, पीएस 25 जो है सिटी सक्खर। ये 4 सीटें हैं जो सूबाई नशिस्तें हैं और सूबाई सीटें हैं। इन चारों में ही पीपल्स पार्टी के सिवा कोई नहीं जीतता है। जीत का वजह क्या है, अभी आपने हालिया इलेक्शन में जो गुजर गया धांधलीशुदा इलेक्शन, इसमें देखा, जिसमें नासिर शाह को मीर महर, जेयूआई के मीर महर ने हराया, लेकिन नासिर शाह जीत गया। और वहाँ जाम इकराम पनोआकिल के से पीएस 22 में जो है पनोआकिल जाम इकरामुल्लाह धारे जो पीपल्स पार्टी का, उसको जो है उसके मुकाबले में था जेयूआई का मुबीन बुलो, जेयूआई के मुबीन बुलो ने इसको जाम इकराम को हराया। लेकिन नतीजतन फार्म जो है 7 के मुताबिक जाम इकराम पीपल्स पार्टी का जीत के आया। फार्म 45 के मुताबिक जो है तो मुबीन बुलो जीता हुआ है। लेकिन फिर ऐसे ही जो है पीएस 23 सालियापट में सैयद अवैस कादिर शाह जो है पीपल्स पार्टी का, और जीडीए का इनायतुल्लाह बुर्डो और उनके मद्दे मुकाबिल था। उनको इनायतुल्लाह बुर्डो फार्म 45 के मुताबिक जीता हुआ है, लेकिन फार्म 47 के मुताबिक जो है अवैस कादिर शाह ने जीता। और ऐसे 24 पीएस 24 में जो है खुर्शीद शाह का बेटा फरूख शाह ये हकीकत में जीता है। और इसके बाद जो है पीएस 201 की बात की जाए तो 201 में खुर्शीद शाह के मुकाबले में जो था तो जेयूआई का मोहम्मद सालेह इंधड़ था। मोहम्मद सालेह इंधड़ ने फार्म 45 के मुताबिक जो है भारी अक्सरियत से, भारी मार्जिन से खुर्शीद शाह से जीता। लेकिन फार्म जो है 47 के मुताबिक तो खुर्शीद शाह जीत गया। तो वैसे ही यहाँ सक्खर में बुरी शिकस्त हुई पीपल्स पार्टी को, लेकिन इनका मिशनरी जो है काम करता है। इनका मिशनरी जो है वो अपने मिशनरी और पैसों को इस्तेमाल करके जीतते आ रहे हैं। फिर वो अपने पैसों के बलबूते, अपने जोर पे, अपने मिशनरी के जोर पे जीतते आ रहे हैं। फिर सक्खर को क्यों न तबाह करें, क्यों सक्खर को दें। सक्खर का आवाम जब उनको वोट देता ही नहीं है तो फिर कैसे उनको सक्खर को ठीक करें। उनका तो यही मानना है, उनको खुद को खबर है कि हमें आवाम ने वोट नहीं दिया,
हम खुद अपने पैसे भर के आए हैं, हम पैसों के वजह से जीत के आए हैं। फिर ये सक्खर का ये हाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसी तरीके से जब भी सक्खर से इंतकाम किस चीज का लिया जाता है आपको पता ही नहीं है, शायद तो सक्खर के बासी और लोगों को भी ये पता नहीं है। सक्खर से सक्खर के शहरियों से यही इंतकाम लिया जा रहा है कि सक्खर में ये जीतते नहीं हैं कई सालों से। जो मोहतरमा शहीद हुआ था उस टाइम ये जीतते, उस टाइम इन्होंने जीता था, लेकिन इनके मुकाबले में कोई था ही नहीं। हाँ, इक्के दुक्के जमात इस्लामी के लोगों ने फॉर्म भराए थे, लेकिन इनके मुकाबले में और कोई भी नहीं था। इसीलिए जेयूआई ने फॉर्म ऐसे भराए थे, लेकिन उन्होंने वर्क नहीं किया था और कुछ भी नहीं किया था ताकि इलेक्शन हो और अनअपोज ना हो ये। इसीलिए उन्होंने फॉर्म भराए थे, इलेक्शन होते थे, यही इलेक्शन में जीत जाते थे। उसके बाद जो है अवाम को शऊर आ गया। इमरान खान ने अवाम को जगाया, शऊर दिया लोगों को, और लोग फिर जो है इनसे तंग आ चुके हैं, इनके हक हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं, इनके रवैयों से तंग आ चुके हैं। तो फिर लोगों ने तब्दीली चाहा, लोगों ने इनको वोट देना बंद किया, लेकिन लोगों के वोट पे जो है शबे खून मारा जाता है, लोगों के वोटों पे जो है डाका डाला जाता है, लोगों के वोटों पे जो है और लोगों के वोटों को कोई अहमियत नहीं दिया जाता है। और जो है यहाँ ये अपने वो कागजात बनाकर ठप्पे लगाकर आरओ ऑफिस को खरीदते हैं और इलेक्शन कमीशन को खरीद कर ये जीत कर आते हैं, अपने कुर्सी पे बैठते हैं। इनको यही पता है कि हम भरते तो पैसे हैं, पैसों की वजह से हम जीतते हैं, लेकिन हम शहर के वासियों को क्यों जो है कुछ दें, उनको क्यों सहूलियात दें, क्यों पानी फराहम करें, क्यों इनको जो हम रोड रास्ते बना कर दें। इनका यही माइंड सेट है, जो क्योंकि ये खुद नहीं जीतते हैं अवाम से, अवाम इनसे तंग है, बिल्कुल तंग आ चुका है अवाम। क्योंकि अभी तो मुसलसल 20 साल से ये हक हुक्मरानी करते आ रहे हैं अवाम के ऊपर, फिर भी किसी से इंतकाम, किसी को उठाया जाता है पुलिस के जरिए, किसी को मारा जाता है, किसी का घर जो है उसके घर पे कब्जा किया जाता है। पीपल्स पार्टी के जो गुंडे हैं उनके जो चहीते हैं उनके घरों पे कब्जा करते हैं, लूटमार करते हैं, अपना दहशत और वहशत फैलाते हैं। यहाँ भी ऐसे आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन में क्या हुआ। मेरा दोस्त है सहाफ़ी जीएम हैदरी, और उसका भाई जो था काउंसलर के सीट पे खड़ा हुआ, तो उस सहाफ़ी को उठाया गया पीपल्स पार्टी के कहने पे, जो है खुर्शीद शाह के कहने पे उन सहाफ़ी को उठाया गया, सहाफ़ी को गुम कर दिया। तकरीबन 15 दिन सहाफ़ी लापता था। लापता होने के बाद जब इलेक्शन गुजरा, क्योंकि सहाफ़ी ने अपने भाई को जो है इलेक्शन में खड़ा किया था, उनको यही पता था कि इनका वर्क करने वाला जो है जान पहचान वाला है, सहाफ़ी है और उनका असर रसूख भी है, तो फिर उनको गुम कर दिया गया। तो इलेक्शन गुजरा, उसके बाद उनको किसी जाली मुकदमे में चालान करके कोर्ट के हवाले करके जेल भेज दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जो पीटीआई के जो बल्दियाती इसमें इलेक्शन में खड़े हुए थे, किसको उठाया गया, किसको ज़बरदस्ती बयान दिलवाई गई, किससे वफादारियां तब्दील करवाई गई। काफ़ी लोगों ने जो है मारपीट और पुलिस के तशद्दुद से तंग आकर पीपल्स पार्टी में ऐलान किया, और जाएं तो कहाँ जाएं लोग, और करें तो क्या कर सकते हैं। उनको भी पीछे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। इज्जत हर किसी को प्यारा होता है, इज्जत के खातिर फिर ये पीपल्स पार्टी में आते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी में आने के बाद भी ये पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करते हैं सक्खर के बासी, सक्खर के इलाका मकीन जो हैं, सक्खर के शहरी जो हैं, सक्खर के देहातों वाले जो हैं, खुर्शीद शाह या पीपल्स पार्टी को वो वोट नहीं करते हैं। ये वोट तो खरीद कर लाते हैं, फिर वो भी उसी तरीके से शहर से इंतकाम लेते हैं, शहरियों से इंतकाम लेते हैं,
क्यों हम ये रोड रास्ते बनाएं, क्योंकि हम तो और रास्ते से आए, अवाम ने तो हमें चुना ही नहीं, अवाम तो हमें चुनता ही नहीं है। तो अवाम से इसी तरीके से इंतकाम लिया जाता है और अवाम को जो है इसी तरीके से अवाम के ऊपर जो है ये हुक्मरान मुसल्लत हैं। फिर आएंगे किसी और व्लॉग में आपको और सक्खर के या मुख्तलिफ शहर के तबसरों और तज्जियों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदम शंबानी को खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।